इस कहानी का नाम है भक्त बैंकू और भगवान का भ्रमण। गांव हरिपुर के एक छोर पर एक टूटा फूटा सा मंदिर था, जिसमें सिर्फ एक आदमी रोज दर्शन करने आता था। बैंकू को बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण से विशेष लगाव था। सुबह 4 बजे उठकर मंदिर की सफाई, भजन, आरती और फिर भगवान से 2-3 घंटे तक लंबी बातचीत, यह उसका रोज का नियम था। बैंकू का सबसे अच्छा दोस्त था गोलू, जो भगवान से ज्यादा चाय और समोसे का भक्त था। उसे बैंकू की यह भक्ति वाली आदतें बेहद अजीब लगती थी। एक दिन बैंकू ने पूजा के दौरान भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे ठाकुर जी, मैं तो रोज आपके लिए खीर बनाता हूँ, पर आप खाते ही नहीं। क्या आप मुझसे नाराज हैं? अचानक मंदिर के अंदर एक तेज रोशनी हुई और उसमें से निकले खुद भगवान श्री कृष्ण। बैंकू तो पहले डर गया, फिर पैरों में गिर पड़ा। भगवान हंसते हुए बोले, अरे भाई, इतनी बार बुलाओगे तो आना ही पड़ेगा। वैसे खीर बहुत स्वादिष्ट थी। बैंकू की आंखें खुशी से भर आईं। तभी बाहर से गोलू की आवाज आई, अरे बैंकू, फिर अकेले ही खीर खा गया। बैंकू चिल्लाया और बोला, अबे गोलू, जल्दी आ, भगवान आए हैं, खुद तू भी देख ले। गोलू अंदर आया, भगवान को देखा और तुरंत बोला, ओए बैंकू, तूने फिर भांग पी ली क्या? ये तेरी एक्टिंग तो कमाल की है। भगवान बोले, अरे ये तो बड़ा ही शक्की जीव है, मुझे पहचान ही नहीं रहा। इस पर गोलू बोला, अगर तू सच में भगवान है तो मेरे मोबाइल का पासवर्ड बता। भगवान मुस्कुराए और बोले, तूने मोबाइल का पासवर्ड अपनी गर्लफ्रेंड के जन्मदिन पर ही रखा है ना? 007, जिसे हिंदी में कहते हैं 0707। गोलू चौंक गया, अरे ये तो सही है, यह तो सचमुच के भगवान लगते हैं। और वही दोनों भगवान के आगे जमीन पर लेटकर हाथ जोड़ने लगे। अब बैंकू और गोलू ने भगवान से कहा कि चलिए आपको गांव घुमा कर लाते हैं। भगवान ने आम आदमी का भेष धारण कर लिया और तीनों स्कूटी पर निकल पड़े। पहला स्टॉप था गोलू की चाय की दुकान। भगवान ने पहली बार चाय पी और बोले, वाह, ये तो अमृत से भी मीठी है। बैंकू बोला, हे प्रभु, मैंने तो आपको भोग में घी, खीर, फल सब कुछ चढ़ाया, पर आपने चाय पीते ही वाह कह दिया। भगवान मुस्कुराकर बोले, कभी कभी सरल स्वाद में भी आनंद छुपा होता है बैंकू। फिर वे पहुँचे गांव के पंचायत घर, जहां सरपंच जी रोज सोते मिलते थे। भगवान ने पूछा, ये आदमी यहाँ क्या करता है? गोलू बोला, कुछ नहीं करता, बस कुर्सी पकड़ रखी है। जब से चुनाव जीते हैं तब से कुंभकर्ण मोड में है। भगवान बोले, हे नारायण, इनसे अच्छा तो नारद मुनि है, कम से कम गाते हुए घूमते हैं। गोलू ने भगवान को टिकटॉक और इंस्टाग्राम दिखाया। भगवान ने रील्स देखी, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई थप्पड़ खा रहा है। भगवान बोले, अब तो लोग स्वर्ग आने के लिए अच्छे कर्म नहीं, फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं। फिर भगवान ने भी एक रील बनाई। कैप्शन था, भगवान भी अब ट्रेंड में है, #डिवाइन स्वैग। अब यह हैशटैग 24 घंटे में वायरल हो गया। इस पर गोलू बोला, अब तो आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। बैंकू चिंतित था, हे प्रभु, ये क्या हो गया? आपने स्वर्ग का नाम भी इंस्टा पे डाल दिया। भगवान हंसते हुए बोले, कभी कभी भक्तों को हल्का फुल्का मनोरंजन भी देना जरूरी होता है। आध्यात्म में भी हंसी होनी चाहिए। अगले दिन बैंकू नाराज था। भगवान ने पूछा, क्या हुआ,
मेरे भक्त। बैंकू बोला, आपने गोलू को ज्यादा टाइम दिया, मुझे तो अब इग्नोर्ड फील हो रहा है। भगवान चुप हो गए, फिर बोले, सही कह रहा है तू। चल, आज सिर्फ तेरी सेवा में रहूंगा। गोलू, तू दूर रहना। अब गोलू नाराज हो गया और बोला, यह क्या भगवान, मैं तो आपके लिए इंस्टाग्राम पे रील बना रहा था, आपने मुझे ही दूर कर दिया। भगवान ने सिर पकड़ा और अपना ही नाम लेकर बोले, हे नारायण, अब तो मेरे भी दो भक्तों में ईर्ष्या होने लगी है। लगता है मैं भी यहाँ बुरा फंस गया इनको दर्शन देकर। यह कहकर भगवान वहां से गायब हो गए और अपने बैकुंठ धाम चले गए। फिर कुछ दिनों बाद दोनों दोस्तों ने मिलकर भगवान को एक शिकायत पत्र लिखा, कृपया भक्तों के बीच समानता रखें, अन्यथा हम स्ट्राइक पर जाएंगे। भगवान मुस्कुराए और पत्र पढ़कर भगवान फिर दोनों के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, तुम दोनों तो असली कलयुग के अर्जुन और दुर्योधन हो। एक भावुक और दूसरा शकशक्मी मृत्यु को प्राप्त हो गया। उन दोनों में भी नहीं बनी थी और तुम दोनों में भी नहीं। अब मुझे लौटना होगा, पर मैं हर हफ्ते वीडियो कॉल करूंगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। इस पर बैंकू और गोलू गले लगकर रोने लगे। भगवान ने जाते जाते एक आशीर्वाद दिया, तुम्हारी दोस्ती बनी रहे और तुम हमेशा हंसते रहो, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी पूजा है मुस्कुराहट। आज भी हरिपुर में एक बोर्ड टंगा है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण आए थे, लेकिन गोलू ने उन्हें पासवर्ड से पहचाना था। और बैंकू आज भी हर दिन भगवान से वीडियो कॉल पर बात करता है। गोलू अब रील्स में गीता के श्लोक बोलकर वायरल हो रहा है। कहते हैं, जब भक्ति में हास्य जुड़ जाए तो भगवान खुद भी आ जाते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति में भावना होनी चाहिए, पर हल्कापन भी जरूरी है। भगवान दिल में होते हैं, पर अगर ज्यादा पुकारो तो स्कूटी पर घूमने भी आ सकते हैं। और हाँ, अगर भगवान को इंस्टाग्राम पर वायरल करना है तो गोलू जैसा दोस्त जरूरी है।